आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। My name is Dr. Fayal Safdar. I am pain management and rehab therapist. Being a pain management and rehab therapist, हमारे पास वो पेशेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पट्टों और जोड़ों के अंदर दायमी कमजोरी और दर्द होता है। पेशेंट हमारे पास आके ये कंप्लेन करता है कि मुझे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में और मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द महसूस होता है, कमजोरी महसूस होती है, जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों के अंदर दर्द महसूस होता है। इस कंडीशन को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, आजकल एक रिकरेंट डिजीज जिसका नाम आपने फाइब्रोमाइल्जिया भी सुना होगा, ये बेसिकली पट्टों और जोड़ों की एक दायमी मर्ज का नाम है जिसमें पट्टों की कमजोरी और जोड़ों के दर्द के साथ मरीज आता है। ये बीमारी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को मुतासिर करती है। अगर हम गर्दन के हिस्से को देख लें तो सर में हल्का हल्का दर्द रहना, सर का भारी महसूस होना, आपके हाथों और बाजू के अंदर दर्द का जाना, सुन महसूस होना, रात को सोते वक्त दर्द की शिद्दत से आपकी आंख का खुल जाना, या अगर थोरेसिक रीजन के ऊपर इस बीमारी का असरअंदाज होना देखें तो कमर दर्द महसूस होना, कमर में आपको थकावट महसूस होना, या रात को सोते वक्त कमर में अजीब सी चंचनाहट सी महसूस होना। इसी तरह से ये बीमारी आपके टांगों के ऊपर भी असरअंदाज होती है, जिसमें टांगों का दर्द महसूस होना, सीढ़ियां चढ़े ना जाना और इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट होता है। इस बीमारी में बेसिकली होता क्या है, छोटी छोटी गिल्टियां आपको महसूस होती हैं जिसमें आपकी गर्दन मुतासिर होती है, आपकी कमर का हिस्सा मुतासिर होता है और आपकी टांग के अंदर आपको छोटी छोटी गिल्टियां महसूस होती हैं। इसके अलावा और मुख्तलिफ तरह की अलामात जो पेशेंट प्रेजेंट करता है, बताता है आके, रात के वक्त जिस्म में हल्की सी हरारत महसूस होना, थका थका सा महसूस होना, सुबह उठने के बाद जिस्म एक बेजान सी कैफियत महसूस करना, जिस्म कोई भी काम करते हुए जिस्म का एक बेजान सा महसूस होना। इसके अलावा इसके आपके मूड्स के ऊपर भी मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस होना, हर वक्त सर में दर्द रहना। और इसके अलावा पेशेंट का ये बताना कि मैं अपने रोजमर्रा के जितने भी काम हैं उनको प्रॉपरली उस तरह से नहीं मैनेज कर पा रहा। इसकी मैनेजमेंट की तरफ आए या इसकी एहतियात की तरफ आए तो पेशेंट को दो तरह से हम ट्रीट करते हैं। पहले पेशेंट का मेडिकेशन स्टार्ट की जाती है जिसमें उसके जिस्म के दर्द को ठीक किया जाता है। दूसरी हिस्से में हम उसकी फिजियोथेरेपी करते हैं। फिजियोथेरेपी में उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की एक्सरसाइज करवाई जाती है और अलग अलग मोडेलिटीज इस्तेमाल की जाती हैं। मुख्तलिफ मशीनों के थ्रू पेशेंट के मसल्स की जो एक लीन कंडीशन है उसको बेहतर किया जाता है। अगर फिजियोथेरेपी के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो इसमें हम मुख्तलिफ मोडेलिटीज जो इस्तेमाल करते हैं, टेंस, हॉट पैक, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इसके अलावा मुख्तलिफ ट्यूब्स वगैरह के थ्रू जो एज एन पेन किलर इम्पैक्ट रोल प्ले करती हैं, जिसमें डीप हीट आ जाती है, डीप फ्रीज आ जाती है। उसके साथ साथ मायोफेशियल रिलीज करके पेशेंट के करंट पेन को कंट्रोल किया जाता है। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज के अंदर हम पेशेंट जो पेन के साथ प्रेजेंट हुआ होता है उस पेन को ख़त्म करते हैं। नंबर 2 के ऊपर पेशेंट की रेंज ऑफ मोशंस, जो उसके मसल्स का एक लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होती है, उसके मसल्स प्रॉपरली जो अपना रोल या अपना काम नहीं कर पा रहे होते उसको हम बेहतर करते हैं। और तीसरी स्टेज के अंदर हम पेशेंट के मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, एम्पावर्ड करते हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अब यहाँ पे तवज्जो तलब बात यह है कि ऐसे कौन से मरीज हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वो बेसिकली फाइब्रोमाइल्जिया जैसी अलामत में से गुजर रहे हैं और वो हमारे पास आते हैं या किसी भी मेडिकल फिजिशियन या मेडिसिन फिजिशियन के पास जाते हैं कि जी मेरे कंधों में दर्द रहता है, मुझे हर वक्त हल्की हल्की थकावट महसूस होती है, या मुझे काम करते हुए अपने जिस्म के ऊपर एक बोझ सा महसूस होता है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं बैंक में काम करने वाले जितने भी उनका स्टाफ होता है जिसको हम बैंकर्स कहते हैं, या टीचिंग स्टाफ में जितने भी टीचर्स आ जाते हैं जिनका सिस्टम या डेस्कटॉप के ऊपर ज्यादातर काम होता है। इसके साथ साथ मजदूर तबका आ जाता है जो हैवी लोड अपने गर्दन या सर के ऊपर उठाते हैं। इसके साथ साथ इस हाउस होल्ड विमेन आ जाती हैं जिनकी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटीज होती हैं, या हाउस मेड्स आ जाती हैं जिनकी प्रोलॉन्ग सिटिंग या स्टैंडिंग के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। अलॉन्ग विद दैट ड्राइवर्स भी इसके अंदर कंप्लेन करते हैं सेम कंडीशन की, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो फाइब्रोमाइल्जिक जैसी कंडीशन में से गुजर रहे हैं, क्योंकि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स ऑफ ड्राइविंग की वजह से उनके मसल्स के अंदर स्टिफनेस क्रिएट हो जाती है
इसके साथ साथ शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी एक बीमारी जन्म ले सकती है। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के अंदर पेशेंट का बीपी हाई होने की वजह से उसको सर्वाइकल रीजन के अंदर या पट्टों गर्दन के पट्टों के अंदर कमजोरी महसूस होने की वजह से, हल्की हल्की गिल्टियां बनने की वजह से भी ये दर्द महसूस हो सकता है। एक बीमारी जो आजकल हर दूसरे में से तीसरे इंसान को है, 99.5% पीपल को पाकिस्तान के अंदर मिग्रेन की अलामत भी महसूस होती है, जिसके अंदर उनके सर के किसी एक हिस्से में उनको दर्द महसूस होना, सुन महसूस होना होता है। इसके साथ साथ नोजिया, रिकरेंट सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली माइग्रेन इटसेल्फ खुद कोई भी बीमारी नहीं है। मिग्रेन स्टार्ट कहाँ से होता है? आपके सर्वाइकल रीजन के अंदर छोटी छोटी गिल्टियां, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, उनके बनने की वजह से आपके सर के मुख्तलिफ हिस्सों में ब्लड सप्लाई अफेक्ट होने की वजह से उस हिस्से को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उस हिस्से के अंदर आपको सुन महसूस होता है या वो हिस्सा आपको बोझल या दर्द महसूस होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक है या ये मिग्रेन का पेन है। ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जिनको मिग्रेन होता है। हम उन पेशेंट की सर्वाइकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम सर्वाइकल के ऊपर डिफरेंट मोडेलिटीज इस्तेमाल करते हैं। ऑक्यूपंक्चर नीडलिंग सेशंस होते हैं, जिसमें बारीक बारीक सुइयां नुमा नीडल्स को हम ट्रिगर पॉइंट्स के अंदर लगा के उनको ब्रेक करते हैं। और तीसरी जगह पे हम पेशेंट की सर्वाइकल मसल्स को स्ट्रेंथन इनफ करते हैं कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अब फाइब्रोमाइल्जिया की कंडीशन के अंदर हम ट्रिगर पॉइंट्स एज एन फिजियोथेरेपिस्ट, एज एन पेन मैनेजमेंट फिजियोथेरेपिस्ट ट्रिगर पॉइंट्स को ट्रीट कैसे कर सकते हैं? इसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम फिजिकल थेरेपी कंसल्टेशंस लें, जिसमें हम ऑक्यूपंक्चर नीडलिंग के थ्रू इनको पेन ब्रेक करते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम इसके अंदर मायोफेशियल रिलीज करते हैं। और तीसरे स्टेप के अंदर हम इसके ऊपर अलग अलग मोडेलिटीज इस्तेमाल करते हैं टू वेंश अवे द पेन ऑफ द पेशेंट। सेकेंड स्टेप के ऊपर हम इसमें साथ साथ मेडिसिन फिजिशियन की भी हेल्प लेते हैं, क्योंकि हम पेन किलर स्टार्ट करके पेशेंट के पेन को अलॉन्ग विद द फिजियोथेरेपी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।